बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान उन पर हुए हमले का राज गहरा होता जा रहा है। सैफ के घर में घुसकर उन पर जानलेवा हमला किया गया था। इस घटना को लेकर कई तरह की थ्योरीज सामने आ रही, क्योंकि अभी तक पुलिस पुख्ता तौर पर कुछ भी नहीं बता पा रही। पुलिस अभी जांच ही कर रही है, पूछताछ कर रही है, लोगों को हिरासत में भी ले रही है, लेकिन अब भी कई सवाल हैं जिनके जवाब सामने नहीं आए। सैफ अली खान पर हमले का मामला उलझता ही जा रहा है। जैसे अगर आप देखें, पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ा, बाद में वो आरोपी निकला ही नहीं। मेड ने बताया कि आरोपी ने हेक्सा ब्लेड से हमला किया था। हेक्सा ब्लेड वैसे नुकीला रहता है, ऐसे आरी जैसा काटने के लिए। बाद में सैफ के शरीर से वेजिटेबल नाइफ का टुकड़ा मिला जिससे सब्जी काटते हैं। यह डिफरेंस कैसे है? मेड के मुताबिक आरोपी को कमरे में बंद कर दिया था। बंद कमरे से आरोपी फरार कैसे हो गया? पहले यह कहा गया कि सैफ को अस्पताल इब्राहिम लेकर गए थे उनके बड़े बेटे। अब पता चल रहा है कि तैमूर 5-6 साल का जो बेटा है उसके साथ सैफ खुद अस्पताल गए थे। इसी तरह के कई सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब नहीं मिल रहा है। हालांकि पुलिस जांच कर रही है। इस मामले में लगातार अपडेट्स भी आ रहे हैं जिसके बारे में आपको पूरी डिटेल के साथ आज बताऊंगा। अभी तक सबसे बड़ा सवाल यही है कि हमलावर आखिर सैफ अली खान के घर तक पहुंचा कैसे? यह है वो हमलावर। सैफ अली खान का घर बांद्रा के सतगुरु शरण अपार्टमेंट की 12वीं मंजिल पर है। बांद्रा इलाका वैसे ही काफी सिक्योर इलाका माना जाता है। बॉलीवुड की कई हस्तियां यहां रहती हैं, जिस पर बिल्डिंग में सैफ अली खान भी रहते हैं, और वो भी हाई सिक्योरिटी से लेस। इसके बाद भी आरोपी सैफ के घर तक पहुंच गया, तो इसका जवाब अब सामने आ रहा है। सैफ पर हमला करने वाले आरोपी का एक और सीसीटीवी फुटेज मिला है जिसमें वो सीढ़ियों से ऊपर जाता दिख रहा है। ये देखिए, चेहरे पर नकाब है और पीठ पर बैग है। ध्यान से देखने पर दिखता है कि कैसे चोरी छिपे और दबे पांव आरोपी ऊपर जा रहा है। हमलावर रात 1:37 पर अंदर आया और रात 2:33 पर फरार हुआ। ये दोनों फुटेज आपके सामने है। बाईं तरफ की तस्वीर है जब वो अंदर आया है घर में, और दाईं तरफ जब वो बाहर निकला है। यानी 56 मिनट तक वो बिल्डिंग और सैफ के घर में था। एक बात और गौर करने वाली है कि जब आरोपी सीढ़ियों से जा रहा था तो उसके पैर में जूते नहीं थे, लेकिन जब वो नीचे आया तो उसने जूते पहने हुए थे। ऊपर जाते समय उसके मुंह पर नकाब था, नीचे आते समय नकाब नहीं था। सैफ अली खान पर हमला करने वाले को पुलिस तलाश रही है और हमलावर ने अपना हुलिया बदल लिया, ऐसा कहा जा रहा है। सैफ के हमलावर की नई तस्वीर आप देखिए। यह तस्वीर बांद्रा रेलवे स्टेशन के पास सीसीटीवी में कैप्चर हुई थी। इसमें हमलावर का हुलिया बिल्कुल बदला हुआ दिख रहा है। उसने नीले रंग की शर्ट पहनी हुई है, उसके कंधे पर बैग है और वो हाथ बांधकर जाता हुआ दिखता है। आरोपी जिस तरह सीढ़ियों से गया और फिर नीचे आया, उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सैफ अली खान पर हुए हमले के आरोपी को लेकर कई तरह की थ्योरीज की चर्चा है। एक थ्योरी यह भी चल रही है कि आरोपी को पहले से सैफ अली खान और उनके घर के बारे में पूरी जानकारी थी, क्योंकि आरोपी सीढ़ियों से दबे पांव गया, शोर ना हो इसलिए जूते भी नहीं पहने। आरोपी को पूरी बिल्डिंग के लेआउट के बारे में अच्छे से जानकारी थी, ऐसा लगता है। आरोपी को पता था कि सैफ अली खान के घर तक कैसे पहुंचना है। यह भी कहा जा रहा है कि आरोपी काफी पहले से इमारत के अंदर था और इसलिए सीढ़ियों के अलावा किसी और सीसीटीवी फुटेज में कैद नहीं हुआ। इमारत के सिक्योरिटी गार्ड ने भी आरोपी को आते जाते नहीं देखा। हालांकि ये सिर्फ थ्योरीज हैं और इसमें कितनी सच्चाई है इसकी जांच अभी पुलिस कर रही है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आरोपी ने बड़े ही शातिराना अंदाज में पूरी घटना को अंजाम दिया। इसी लाइन पर पुलिस भी जांच कर रही है। सवाल वही है कि क्या हमलावर को बिल्डिंग के बारे में पूरी जानकारी थी? अभी तक की जांच में जो निकलकर सामने आया है उसके मुताबिक हमलावर पड़ोस की बिल्डिंग से बाउंड्री वॉल को लांघकर सैफ की बिल्डिंग में दाखिल हुआ था। उसके बाद पार्किंग एरिया से सटे फायर शाफ्ट के जरिए कुछ फ्लोर तक पहुंचा। फिर उसने फायर शाफ्ट को छोड़कर सीढ़ियों के जरिए 10वें फ्लोर तक पहुंचने का काम किया। 10वें फ्लोर से आरोपी पाइपलाइन डक्ट के सहारे सैफ के बेटे के बेडरूम में पहुंचा, कहा जा रहा है। पाइपलाइन डक्ट के सहारे आरोपी बेडरूम के बाथरूम तक आया। बाथरूम की लाइट ऑन होने और आवाज होने पर सैफ अली खान के घर की जो मेड थी उसकी नींद खुल गई। पुलिस को बाथरूम और डक्ट के पास आरोपी के फिंगरप्रिंट्स भी मिले हैं। सैफ के घर से भागते समय 6ठी मंजिल पर लगे सीसीटीवी में उसका चेहरा कैद हुआ। हालांकि अभी तक पुलिस ने साफ तौर पर यह नहीं बताया कि आरोपी इसी तरह से सैफ के घर पहुंचा था या नहीं। पुलिस अभी भी जांच कर रही है और सबूत तलाश रही है, जिसके बाद पुख्ता तौर पर दावा किया जा सकेगा कि आखिर हुआ क्या था। जिस फायर शाफ्ट और पाइपलाइन शाफ्ट की चर्चा हो रही है और कहा जा रहा है कि आरोपी फायर शाफ्ट के सहारे सैफ के घर पहुंचा, वो दरअसल होता क्या है वो भी समझिए। फायर शाफ्ट वो हिस्सा होता है जहां आग बुझाने के लिए जरूरी उपकरण होते हैं। आपने भी देखा होगा अपार्टमेंट वगैरह में ऐसा एक
खिड़की नुमा, दरवाजे नुमा हिस्सा होता है जहां इस तरह से आग बुझाने वाले उपकरण होते हैं। हर फ्लोर पर फायर शाफ्ट का दरवाजा होता है जिसमें पानी की पाइप होती है, फायर होज रखा होता है। आग लगने पर इसी फायर होज के जरिए आग को बुझाया जाता है। इसी तरह से हर ऊंची इमारत में पाइपलाइन शाफ्ट भी होता है। इसी शाफ्ट के जरिए इमारतों में पाइप्स को ऊपर तक ले जाया जाता है। यह शाफ्ट इसलिए होता है जिससे पाइपलाइन में कोई गड़बड़ी आ जाए तो प्लम्बर या मजदूर उसे ठीक कर सके। अब सवाल यह भी है कि सैफ के घर में बच्चों के बेडरूम से आरोपी फरार कैसे हुआ, क्योंकि सैफ अली खान की मेड ने पुलिस को जो बताया उसके मुताबिक हमले के बाद सैफ और बाकी लोग कमरे से निकल गए थे और आरोपी को कमरे में बंद कर दिया था। कमरा बाहर से बंद था और बाद में जब कमरा खोला तो आरोपी वहां था नहीं, वो फरार हो चुका था। आखिर बंद कमरे से आरोपी फरार कैसे हुआ, इस पर पुलिस का कहना है कि कमरे में बंद होने के बाद आरोपी बाथरूम में गया, वहां पाइपलाइन शाफ्ट के सहारे नीचे उतरा। 2-3 फ्लोर नीचे आने के बाद आरोपी ने शाफ्ट छोड़ दिया और फायर एस्केप के लिए बनी सीढ़ियों से फरार हो गया। यानी जिस रास्ते से आरोपी घुसा था उसी रास्ते से फरार हुआ। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि आरोपी को बिल्डिंग से निकलते समय किसी ने देखा क्यों नहीं? पुलिस इसका भी जवाब तलाश रही है। इसी तरह की और भी चर्चाएं चल रही। पुलिस को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि अगर यह चोरी का मामला है तो अभी तक आरोपी पकड़ा क्यों नहीं गया? पुलिस ने आज इस मामले की जांच के लिए एक शख्स को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। यह उसी आदमी की तस्वीर है। जैसे ही इस आदमी को पुलिस ने पकड़ा तो हल्ला मच गया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन यह आदमी आरोपी था ही नहीं। पुलिस ने खुद इसे पूछताछ के लिए बुलाया था। इसका नाम वारिस अली है और यह कारपेंटरिंग का काम करता है, यानी लकड़ी वकड़ी का काम करता है। वारिस अली सैफ के घर पर फर्नीचर का काम करने के लिए गया था। सुनिए वारिस अली की पत्नी ने क्या बताया। अरे करते नहीं थे, पहला दिन लगा हुआ था, काम चालू किया था पहला दिन, उसी दिन काम चालू किए थे। तो फिर मेरे आदमी उठ के चले गए, तो फिर वो पुलिस के साथ में मतलब वहाँ से मिले थे, पुलिस उनके घर से लिए बात सिर्फ पूछताछ के लिए गए बस, और कुछ। अब क्या बोला, आपने अंदर गए मिलने मुलाकात? मैं मिलने के लिए गए, मैं बोली मेरे हस्बैंड से मिल लेने दीजिए, खाली मेरे को दूर से शक्ल दिखा दीजिए। तो बोले अभी मिल नहीं सकते, आप लोग घर जाइए, आज ऊपर से ऑर्डर आएगा तो छोड़ देंगे। यानी वारिस अली सैफ अली खान के घर पर काम करने के लिए गया था। बिल्डिंग में मजदूरों का आना जाना लगा रहता था। इसी को लेकर एक और थ्योरी की चर्चा चल रही है। कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि यह आपसी दुश्मनी का मामला हो। कहा यह भी जा रहा है कि बिल्डिंग परिसर में कुछ दिनों से काम चल रहा था, सैफ अली खान की किसी मजदूर से कुछ बहस भी हुई थी, हो सकता है उसी मजदूर ने घटना को अंजाम दिया हो। सीसीटीवी में घटना के 2 घंटे पहले बिल्डिंग में बाहर से कोई अंदर जाता हुआ हालांकि नहीं दिखा। पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है और बिल्डिंग में काम करने वाले लोगों से भी पूछताछ की गई है। सैफ के घर में काम करने वालों से भी पूछताछ हुई है। हमलावर ने सैफ अली खान पर चाकुओं से हमला किया था, जिसमें सैफ अली खान को 6 जख्म लगे। हमलावर ने सैफ अली खान को पूरी ताकत से चाकू मारा था। सैफ के गले में लंबा घाव हुआ, उनकी पीठ में चाकू घोंप दिया था, जिससे चाकू का 2.5 इंच का हिस्सा टूटकर सैफ अली खान के शरीर में फंस गया था। उस चाकू की तस्वीर देखिए बॉस, इतना हिस्सा सैफ अली खान के शरीर से निकला है चाकू का, जिसे लीलावती अस्पताल के डॉक्टर्स ने निकाला। यह चाकू सैफ की रीढ़ की हड्डी से कुछ ही मिलीमीटर की दूरी पर रह गया था। डॉक्टर्स का कहना है कि अगर 2 मिलीमीटर चाकू अंदर और चला गया होता तो स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज कर सकता था, जिससे सैफ अली खान जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो सकते थे। सुनिए डॉक्टर्स को, फिर आपको बताऊंगा इस केस से जुड़े 2 और खुलासों के बारे में। बहुत फॉर्चुनेट है, 2 मिलीमीटर से बच गया। जहां तक नाइफ पहुंचा है उससे 2 मिलीमीटर और जाने से स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो सकता था, विच इज वेरी वेरी फॉर्चुनेट। इट्स अ वेरी डीप वुंड, बट वो जस्ट स्पाइनल कॉर्ड से थोड़ा बच गया, तो उनकी एक अच्छी वो है। सैफ अली खान फिलहाल ठीक है और आईसीयू से स्पेशल रूम में शिफ्ट किए जा चुके हैं। सैफ अली खान सर्जरी के बाद तेजी से रिकवर भी हो रहे हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि सैफ ने अपने रूम में थोड़ी वॉक भी की। डॉक्टर्स ने सैफ को कंप्लीट बेड रेस्ट की सलाह दी है। कल जब सैफ पर हमले की खबर आई थी तो कहा गया कि इब्राहिम अपने पापा सैफ को अस्पताल लेकर गए थे। बड़ा वाले बेटे जो है सैफ के घर में ड्राइवर नहीं था, इसलिए ऑटो से इब्राहिम सैफ को अस्पताल लेकर गए थे। लेकिन आज इस मामले में भी नया ट्विस्ट आ गया। लीलावती अस्पताल के डॉक्टर ने इस बारे में जानकारी दी। लीलावती अस्पताल के सीओओ डॉक्टर नीरज उत्तमानी उन पहले लोगों में से थे जिन्होंने सैफ को सबसे पहले देखा था, और उनका कहना है कि सैफ ऑटो से खुद आए थे और सैफ के साथ उनका बेटा तैमूर था, ना कि इब्राहिम।
सुनिए डॉक्टर ने क्या कहा, फिर उस ऑटो वाले के बारे में बताऊंगा जिसने सैफ अली खान को अस्पताल तक पहुंचाया था। उसने नव भारत के कैमरे पर क्या बताया वो भी सुनने लायक। लेकिन पहले डॉक्टर को, सीईओ को सुनिए। सैफ अली साहब का जब हॉस्पिटल आए थे तो मैं वो डॉक्टर था जो उनको फर्स्ट आवर में मिला हूँ। पूरा उनका उसमें ब्लड था, बट ही वॉकड इन लाइक अ लायन एंड ओनली विथ हिज स्मॉल चाइल्ड, दैट इज 6-7 साल का उनका जो लड़का है, तैमूर है शायद उसका नाम, हाँ, उसके साथ वो वॉक इन किए हैं विथ सो मच ऑफ दिस। ही इज अ रियल हीरो दैट वे। हमले में घायल सैफ अली खान अपने बेटे तैमूर का हाथ पकड़कर खुद बाहर आए थे, कहा गया। उनके साथ 3-4 लोग भी थे जो हाउस स्टाफ थे। सभी लोग ने ऑटो को रुकवाया और उसी में बैठकर सैफ और तैमूर अस्पताल पहुंचे। जिस ऑटो ड्राइवर ने सैफ को अस्पताल छोड़ा उसने कहा कि सैफ की गर्दन और पीठ से खून निकल रहा था। अस्पताल पहुंचने पर सैफ ने अपना परिचय दिया। ऑटो ड्राइवर ने और क्या क्या बताया इस रिपोर्ट में सुनिए। भजन सिंह जो है वो इसी तरीके से यही अपना वो ऑटो लेकर के बाहर निकले और रात। भजन जी ये बताइए, आप नाइट में गाड़ी चलाते हैं? हाँ जी सर, मैं नाइट में गाड़ी चलाता हूँ। तो उस दिन भी आपने कहाँ से शुरुआत की? मैं ऐसे चाइना गेट से लेफ्ट राइट मार के ऐसा गली में जा रहा था। ऐसे ये रास्ता है, हाँ, ये यहीं पे सब, आपको हाँ, ये जो है ये घर आ गया। ये इस गेट पे जैसे मैं वहाँ कॉर्नर पे गाड़ी रुकाया, हाँ। उधर से लेडी भाग के आ रही है तो इधर से भी आवाज आ रहा था। गाड़ी मेरा थोड़ा रनिंग में था, यानी स्पीड में था। मैं बता दूं कि ये जो घर है ये सैफ अली खान का घर है, तो ये गेट घर- खुला हुआ था उस वक्त? गेट नहीं खुला था, गेट अंदर से आवाज आ रहा था। तो रिक्शा उधर से लेडी भी आ रही थी भागते हुए, तो उसको देख के फिर मैं रुकाया तो बोला गेट पे लगाओ, गेट पे। वो रिक्शा पे बैठी नहीं, तो फिर मैं यू टर्न मार के, वो ये कॉर्नर दिख रहा, इससे यू टर्न मार के फिर गाड़ी यहाँ गेट पे लगा दिया। मुझे बताइए ऑटो में कौन कौन बैठे? एक हाँ, तो बस वो एक सैफ अली खान थे, उसके बाद में एक उनके बच्चा था और एक और कोई जानकार उनके। सैफ अली खान का किस जगह बैठे थे या एकदम ये अपना राइट साइड में जो कोना है, ये जो भाषा बैठे हैं, हाँ। इस साइड में बैठे हुए। अच्छा, बीच में कौन बैठा था? बीच में उनका सर लड़का है जी, हाँ, तैमूर। हाँ, तैमूर होगा, नाम से मैं नहीं जान रहा हूँ, लेकिन तस्वीर से आप हाँ, पहचानते हैं? हाँ, पहचानता हूँ। और फिर उसके साथ में उसके साथ में एक और कोई परिजन थे, वो एक लेफ्ट साइड में बैठे थे कॉर्नर में। बीच में बच्चा बैठा था, 3 जन थे कुल मिला के।